फिजिक्स सेक्शन IIT रुड़की प्रेजेंट ये कैसा स्वाभिमान। कथा है हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर भी कथा है हमारी जो सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब कथा नहीं रही। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, बोलते तक नहीं, एक कदम भी नहीं उठाते। आखिर क्यों? आखिर क्यों? अभी अभी सनसनीखेज खबर आ रही है कि सलमान भाई और शाहरुख ने सैफ की ब्रेकअप पार्टी में मिलाया हाथ। मोदी ने किया केजरीवाल को आइस बकेट चैलेंज में नॉमिनेट। केजरीवाल का कहना है कि उन्हें पेट से बीमार करने की साजिश है। आलिया भट्ट को फिजिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। बाकी खबरों में आज हरियाणा के एक गांव पालमपुर में एक लड़का और लड़की की लाश पाई गई। आइए इस बारे में और जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। आज हम हरियाणा के उसी गांव में हैं जहां पर ऑनर किलिंग ने एक और युवक और युवती को अपना शिकार बनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी लाशें अब भी लावारिस पड़ी हैं और इन्हें कोई क्लेम करने से नहीं आया है। आपको बता दें कि इनकी लाशें पूरे एक दिन तक पेट पर लटकी रही और किसी शख्स ने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। आइए इस बारे में हम पंचायत से बात करते हैं। क्या ये सच है कि आप लोगों ने इस हत्याकांड का फतवा जारी किया था? पीछे हटो तुम। तुम्हारा महकमा, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा कानून, क्या जानते हो हमारे सम्मान के बारे में? सुनने में आया है कि लड़की के घर वालों की रजामंदी से हुआ है। देश नीच जात के लौंडे ने हमारे पूरे गांव और सारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आखिर ये खूनी सिलसिला कब तक जारी रहेगा? रोक, अब चढ़। इस गांव में सबको डंके की चोट पर होता है। अपने बाप दादा की साड़ को कल का कोई भी चोरा चोरी यूं मिट्टी में न मिला सके। हमारा अब तो कानून अलग अलग है। बेहतर होगा आप बीच में न पड़े। हम सम्मान के लिए जीते और सम्मान के लिए आगे भी जिएंगे। बाबूजी की जय, बाबूजी की जय। बंद करा जय जयकार। गलती क्या थी हमारी? मैंने एक निजी कौम की पैदाइश होकर भी सपने लेके एक छोटी सी खुशहाल जिंदगी की उम्मीद की। मासूमियत का गला घोटकर मिलकर तुम्हारी गली जगह ठंडक, और आखिर क्यों ना मिले? पूरे गांव में तुम्हारा डंका बजेगा। कोई भी लड़की अब सांस लेने से पहले भी तुमसे पूछेगी, तू है तुम सब पर, तू। बहुत बढ़िया ना आपकी इज्जत, आपका सम्मान, पर उतनी छोटे हो आप लोग। आखिर एक लड़की होना कितना बड़ा अपराध है? बोलो, खामोश क्यों? पर आज मैं चुप नहीं रहने वाली। बता कर रहूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है, और अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो कल एक और बेटियां बहू के साथ यही होगा। बता कर रहूंगी मैं अपनी कहानी। इज्जतदार घरों की बहू बेटियां कहीं भी नहीं चल देती मुंह उठा के। बिरादरी में हमारी भी कुछ औकात है। तुम औरतों ने तो कसम खा लिए हमारी नाक कटा के छोड़ोगी।
पिताजी। चुप हो जाओ, पिताजी सब सही कह रहे हैं, इनकी बात पत्थर की लकीर है। अरे जाने दीजिए ना, कुछ देर की ही तो बात है, सूरज ढलने तक वापस आ जाएगी। तुम चुप रहो माँ, पिताजी सब सही कह रहे हैं। आपकी राय लाडली किसी दिन हमारा ही मुंह काला करवाएगी। मुझे सब पता है, ये कब और कहाँ किससे मिलने जाती है। पर आखिर आप इस लड़की को कुछ अधिकार तो दीजिए, आखिर जवान हो गई है, कब तक इन बंधनों में रहेगी। जीने की उससे वजह पूछते हैं, देते हैं खुद ही से, फिर कितना हुआ असर पूछते हैं। चने ले लो, चने, ये गर्मा गर्म 5 रुपए के इंदौरी चने। मैडम चने लेंगी बाबूजी, चने लेंगे। चने खाओगी? नहीं भैया नहीं चाहिए। बाबूजी गर्मा गर्म 5 रुपए के चने बाबूजी ले लीजिए बाबूजी। नहीं चाहिए बाबूजी, प्यार पड़ेगा बाबूजी, शादी पक्की बाबूजी। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, पर चने नहीं चाहिए। चलो ना, अब मुझे घर भी जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको ना। मैडम रुक रही है बाबूजी, चने ले। एक बार बोला तो दे दो मुझे, जा यहाँ से। आज पप्पू रिश्ता लेकर घर आ रहा है ना। पर तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। पर तुमने अपने घर वालों से हमारे रिश्ते के बारे में बात भी की है? नहीं, पर क्यों? मुझे डर लगता है। डर? कैसा डर? जानती नहीं, 3 महीने पहले ही पंचों ने फतवा जारी किया था। क्या? आखिर क्या कारण था? मौत से ज्यादा उस कारण से ही तो डरती हूँ। उसने भी तो घर वालों की मर्जी खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। और तुम तो बाबूजी को जानते ही हो, उनके लिए तो इज्जत ही सब कुछ है। तो क्या मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं एक ऐसी जात की पैदाइश हूँ जिसे ये लोग खुद से बदतर समझते हैं? तो या तो मैं इनकी जूती के तलबे चाट चाट कर जिंदगी गुजारूं, या फिर इनकी ही घिनौनी निगाहों को हमेशा सहन करता रहूं। मैं इन दोनों ही तरीकों से मुताबिक नहीं। आखिर तुम ही बताओ, मेरी गलती क्या है? बताओ मैं क्या करूं? ऐसा क्यों कहते हो? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हारे घर वाले तो हमारे रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अब और कोई चारा नहीं है, हमें भाग कर ही शादी करनी होगी। सुशीला, तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात हो गई? खुशबू, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी तुम बोलो। खुशबू, मैंने भागकर शादी कर ली है, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? क्या? किससे? महेश? इस गाँव में ये सब नहीं चलता, तुम तो जानती हो ना पंचायत के फतवे के बारे में। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे सुशीला, तुम यहाँ? और ये क्या कर रहा है यहाँ पे? सुशीला ने इससे शादी कर ली है। क्या? इससे? अरे सुशीला, इससे शादी करने की क्या जरूरत थी? मुझसे ही कर लेती। मेरा मतलब मुझ जैसे किसी से। क्या सच में इससे शादी कर लिया इसने? हाँ, और ये कुछ दिन यहाँ रहना भी चाहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे अपनी जान की फिक्र हो ना हो, मुझे है। क्या दो इससे कोई और ठिकाना ढूंढ ले, नहीं तो खुद ही अपनी मौत को गले लगा ले। खुशबू, भगवान के लिए ऐसा मत करो, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर
दो कौड़ी के लौंडे की हिम्मत कैसे हुई हमारी छोरी को भगाने जाने की? उस नाली के कीड़े को क्या ही कहना। कोर्ट अगर अपने सिक्के में हो तो दूसरे को क्या दोष दे। कमी हमारी अपनी चोरी में ही थी। उसने हमारे पुरखों की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी। अरे ऐसा भी मत कहिए, आखिर हमारी ही बेटी है। नहीं माँ, तुम जानती नहीं, पिताजी सब सही कह रहे हैं। जो आज तक हमसे नजर नहीं मिलाते थे आज हम पे उंगली उठा रहे हैं। बाबूजी, छोड़ूंगा नहीं मैं उस लौंडे को, काट के रख दूंगा। सिर्फ अपने सम्मान के लिए तो अपनी बहन को भूल गया। अरे तेरी सगी बहन है वो। और आप ही बताइए, ऐसी वो क्या गलती कर दी उसने जो इतनी बड़ी सजा मिल रही है? नहीं, हमारे लिए वो मर चुकी है। अब उस लड़की का नाम भी इस घर में नहीं लिया जाएगा। तुम्हारे इलाज ने बिगाड़ दिया उसे। साले इस घर की औरतों ने तो हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम करने की कसम खाई है। पिताजी सब सही कहते हैं। अब आप ही बताइए क्या करना है। आप बस एक बार बोल दें, उसे इस पाप की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जाओ, दरोगा को बुला कर लो। हमारी खुशहाल जिंदगी में काली घटा छाई है। ये मुझे क्या सुनने में आया है? शीला किसी दो कौड़ी के लौंडे के साथ भाग गई। भाग गई। आपकी तो इज्जत उछाल ही थी, साथ में हमारी भी। पप्पू बेटा, तुम चिंता मत करो। मत करो। चिंता कैसे न करें? मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दिया था कि सुशीला की शादी केवल मुझसे ही होगी। और तो और मैंने अपने हनीमून की टिकट भी करवा ली थी। नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी। नहीं होगी। ये लीजिए बाबूजी, दरोगा आ गया। सलाम मालिक, क्या आज्ञा है आपकी? सुशीला उस चौकीदार के बेटे के साथ भाग गई है। 2 दिन से कुछ अता पता नहीं। कल सुबह होने से मैंने पकड़ो। चाहो तो कोई नाम भी रख लो। पर मालिक मैं तो चुप बैठ। किसने कहा तुझे? तुम मालिक बोल रहे हो तो अपनी जबान पर ताला लगा कर रखा कर। क्या समझा? समझ गया। फिर बोला तू। अच्छा मालिक, हम सारे इंतजाम कर लेंगे। चलते हैं। हरामजादों ने अच्छा नहीं किया। कुछ भी करके इन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। अरे पहलवान, तूने गांव में इनाम की बात तो फैला दी है ना? जी हुजूर, मैंने अपने सभी आदमियों को खबर कर दी है। पर मालिक, आपका तो जवाब नहीं। इनाम की खबर सुनते ही लोग उन्हें भूखे पेड़ियों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब वो ज्यादा दिन तक फरार नहीं रह पाएंगे। बाबूजी की इज्जत को ठेस पहुंचाकर वो चैन से नहीं जी सकते। पर उस छोरी की औकात तो देखो, अपने ही बाप के मुंह पे काले पोत के चली गई। बेहया को अपनी जात की भी परवाह नहीं है। हुजूर, हुजूर, बहुत ही मस्त खबर लाया हूँ। सुनकर खुश हो जाएंगे आप। उन दोनों के बारे में कुछ पता चला क्या? यही समझिए मालिक, कुछ ही देर पहले उन दोनों को पुराने चौक के नजदीक देखा गया था। मैंने सोचा आपको खबर ही कर दूं। देर मत करो, फौरन गाड़ी निकालो। आज उनका फैसला होकर ही रहेगा। पर मालिक, मेरा इनाम तो
अरे हाँ हाँ जरूर, तू फिक्र मत कर, तुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अरे ये तो जमींदार बलवंत राय की लड़की है। सुनने में तो आया था ये किसी दूसरी जात के लौंडे के साथ भाग गई। अरे हाँ यही है, इसके घर वाले तो इसे पूरी तरह तलाश रहे हैं। अभी जाकर खबर करती हूँ। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आखिर 5,000 रुपए का इनाम है इनके सर। सही है, तितली तो इसने भगा ही ली, हम कुछ कमाई ही कर ले। अरे चमक चलो, भागना ही था तो हमारे साथ भाग लेती। इस चौकीदार के लड़के के साथ भागकर तुझे क्या मिला? हंसते क्या सालो, हराम दादा, बैठो। अरे तुम जैसे कमीनों के कारण ही ये कायरता प्रदर्शन करते हैं। तुम्हें इतना ही सोच है तो कुत्ताने की जगह आगे बढ़ो और बात उठाओ। अगर आज की युवा पीढ़ी चांस रहेगी तो इन सारी मर्दों को कौन रोकेगा? चल चल, अपनी मत सिखाओ। प्रार्थना करो, बनाया नेता कहीं का। वो नहीं, चोरी सलाम देने के साथ देखो भागने ना पाए, पिताजी का आदेश है। हमारी लड़की को भगाएगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ठाकुरों की बेटी से रिश्ता जोड़ेगा, अपनी औकात भूल गया था क्या? आई बात समझ में। तेरी मंगेतर पर हाथ डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये जानता नहीं, मैं हमारी नजरों से इसने हमारे जमींदारी के गौरव और सम्मान को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। उस 2 कौड़ी के सड़क चाप लौंडे ने न जाने क्या जादू कर दिया इसके ऊपर। पिताजी सब सही कहते हैं। अब आप ही बताइए इस चोरी का क्या करना है? आपकी आज्ञा के खिलाफ ये आंख भी नहीं उठाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, सोचना क्या है इस बारे में? इतिहास गवाह है कि जिस किसी ने भी हमारी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाई है उसे मौत के अलावा कोई सजा नहीं मिली है, फिर चाहे वो अपना ही खून चुना हो। पर बाबूजी, आखिर मेरी गलती क्या है? बाबूजी से सवाल आएगी। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। प्रेम करना कितना बड़ा अपराध है। आपके रूढ़िवादी ख्यालातों का ही नतीजा है कि आज भी औरत जात को रोता जाता है। जब दूसरी जात के लोग इंसान नहीं होते, हत्या करके खून बहाकर खौफ फैलाने से क्या कुछ बदल जाएगा? और कितनी लड़कियों को आपके झूठे सम्मान के खातिर अपनी बलि देनी पड़ेगी। आज मैं आपके सामने कहती हूँ कि हाँ, मैंने आपकी आज्ञा के खिलाफ जाकर शादी की और मैं बेहद खुश हूँ। कम से कम आप जैसे वैसी दरिद्रों के बीच तो सांस नहीं लेनी पड़ेगी। आप बस बहुत हुआ। मेरी इस बदनसीबी का है मुझे कुर्बानी देना। मिली शराब है मुझे आखिर प्यार करने का सिला। बाप होने का फर्ज मुझे ये कैसा अदा किया। मेरे सपने सवार देने का वो तो भोग से तूने दिया।
आखिर आप समझते क्यों नहीं? मेरी पत्नी का अपहरण किया गया है, उसकी जान खतरे में है। अपने शान के खातिर वो दरिंदे कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के लिए मेरी मदद कर दीजिए। अरे पाटिल, जरा एक कप चाय और लाना, इनकी भी दलीलें सुन लेते हैं। आप खुद को समाज का रक्षा कहते हैं, कैसे की जाती है रक्षा? अब तू सिखाएगा मैं कैसे की जाती है रक्षा? तू सिखाएगा मैं हमारा काम। साले तुम आज कल के लौंडे खुद को समझते क्या हो? क्या पर किसी की जान का सवाल है? दरोगा पे हाथ उठाएगा, हरामजादे, तेरी हड्डी बस्ती कर देंगे। मालिक मालिक मालिक, आपको मालूम है उस चोरे ने दरोगा पर हाथ उठाया। उस कमीने की इतनी जरूरत? इन सारे नीच जात के लौंडे के भेजे में बात घुसती नहीं है। सिर्फ खून खराबे की भाषा ही समझते हैं। इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो फिर क्या किया मालिक? उस लौंडे ने अच्छा नहीं किया। ऐसा सबक सिखाओ कि उसकी साथ की रूह तक कांप जाए। और अब तो पंचायत भी हमारे साथ है। उठा लो साले उस हरामी को और पूरे गांव के सामने उसकी लाश टंगी होनी चाहिए। एक एक को सबक मिलना चाहिए। ऐसा उदाहरण रखो कि ये 2 कड़ी के छोकरे हमारे गांव की चोरी पर आग उठाने से पहले भी 100 बार सोचे। आप चिंता ना करें, इस हादसे की गूंज पूरे क्षेत्र में गूंजेगी। साले नीच, इस हरामी ने बाबूजी की इज्जत को ठेस पहुंचाइए। मारो साले को, मारो, बचना नहीं चाहिए। हरामजादे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। राम छोड़। अब अपनी औकात समझ में आई तुझे? इसका क्या करे बाबूजी? इसको डाल दो उस कारकोटरी में। ठाकुर साहब, जब तक ये कलमुई सांसें लेती रहेगी, आपका सर शर्म से झुका रहेगा। इस बेहया ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर आज मैं तुझे नहीं मारूंगा तो ये समाज मुझे कायर समझेगा। आज तेरा ये भाई तेरे खून से अपना सम्मान आइंदा से कोई भी हमारी इज्जत को ठेस न पहुंचाए। और अगर किसी ने भी ऐसा करने की जरूरत की तो ये दृश्य दोबारा दोहराया जाएगा और इससे भी खौफनाक और दर्दनाक मंजर होगा। ये जीत सिर्फ हमारी जीत नहीं बल्कि हमारे सम्मान, हमारे गौरव और हमारी इज्जत की जीत है। बस बहुत हुआ। सम्मान, अस्मिता, गौरव, ये तो तुम सुनकर चौंके हो। आखिर कहाँ से जाएंगे? कौन सा सम्मान प्राप्त हो गया? इन दरिंदों के लिए तो मासूमों का खून बहाना कोई नई बात नहीं है। पर तुम सबके सब खामोश क्यों? सबके यही सोचते हो कि मरने वाला उच्च जाति का है या नीच जाति का। अरे सालो, ये ना तो किसी उच्च जाति की लाश है और ना किसी नीच जाति की, ये एक इंसान की लाश है, एक इंसान की। और आखिर कब
कब तक देखोगे इन दरिंदों के हाथों इंसानियत का खून होते हुए, जिसे ये बर्बर समाज सम्मान हत्या का नाम देता है? मैं पूछता हूँ कैसे ही अपनी बेटी की कोई हत्या कर सकता है अपने झूठे सम्मान के खातिर? और आखिर कब तक चुप भी चाहते बैठे रहोगे? किसके भरोसे बैठे हो? उस सरकार के, उस कानून के जिसका काम है तुम्हारी रक्षा करना, पर क्या कर पाता है? अरे कानून के सहारे ही बैठे रहे तो ये खूनी कारवां चलता रहेगा और न जाने कितनी और बहुओं और बेटियों की बलि चढ़ा दी जाएगी। चलता रहा है खूनी कारवां, छाई रही खामोशी लबों पर, सूख गई रक्त की एक बूंद, उसकी लावारिस पड़ी लाश पर। आज हम मरे हैं, तो तुम्हारी बारी होगी। परसों किसी और को इसी तरह मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आखिर कब तक चुप्पी साधे बैठोगे? कब तक? मैं पूछता हूँ कब तक? क्या तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है? नहीं ना? तो उठो और कह दो इन वैसी दरिंदों और खुद को सम्मान और जातिवाद के ठेकेदार समझने वालों के कि बस अब और मासूमों की जान नहीं जाएगी इनके झूठे सम्मान के खातिर, इनके झूठे स्वाभिमान के खातिर। आखिर ये कैसा स्वाभिमान है? ये कैसा स्वाभिमान है? ये कैसा स्वाभिमान है? मौका मिलते ही अपनी बेटी को फांसी पर लटका दिया। वो बेकसूर थी जो बर्बाद हो गई। जालिम ठेकेदार